अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदारती इलेक्शन का फॉर्म 7 जारी कर दिया गया है, जो आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने की तौसीक कर रहा है। सदारती इंतखाब बराए 2024। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग अफसर फॉर्म 7 जारी कर दिया। फॉर्म 7 के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। उनके हरीफ महमूद खान अचकजई 181 वोट ले सके। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255, पंजाब से 43, सिंध से 58 वोट लिए। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 8, बलूचिस्तान असम्बली से 47 वोट लिए। महमूद खान अचकजई की बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट से 119, पंजाब असम्बली से 18, सिंध से 3 वोट लिए। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान अचकजई का पलड़ा भारी रहा, वो असम्बली से 41 वोट हासिल कर पाए। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में शी जिनपिंग का कहना था कि पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में मुस्बत नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे। दोनों ममालिक में बुनियादी मफाद पर यकसुई का इजहार किया है। और आपको बताएं कि आसिफ जरदारी दूसरी बारी शरीक चेयरमैन पीपी मुल्क के 14वें सदर बन गए। आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। And that there can be no prophet after him and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. आसिफ जरदारी की आमद पर ऐवान सदर नारों से गूंज उठा। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर ममलिकत बन गए। हल्फ के बाद एक बार फिर ऐवान में नारों की गूंज सुनाई दी। तकरीब हलफ बरदारी में साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो जरदारी शरीक हुई। इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी तकरीब में शिरकत की। आसिफ जरदारी वाहिद सिविलियन हैं जिन्हें दूसरी बार मुल्क की सदारत का एजाज हासिल हुआ। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के बेटे मलिक शेर खोसा ने बताया कि वालिद लतीफ खोसा को पुलिस ने सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार किया। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। तो माह रमज़ान से पहले महंगाई का अज़ाब। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा, मजमूई शरह 32% से ज़ायद हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गई। आलू, प्याज, दाल महंगा हुआ। हर माल, मुर्गी, मटन और बीफ आवाम को ना मिला रिलीफ। नई हुकूमत के पहले ही हफ्ते महंगाई का बड़ा झटका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई शरह 32% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गयी। 14 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गयी। मुर्गी, चाय, लहसुन, घी, दाल चना, बासमती, आटा और चीनी की कीमतों में कमी देखी गई। रमजान का चांद नजर आने से कबल ही गिरा फरोश माफिया ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया है। आटा, चीनी, घी, दालें आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जबकि फल गरीब का इफ्तार दस्तरखान से गायब हो गया। मुर्गी, अंडे, खजूरें सब महंगी हो गई। रमजान की आमद महंगाई का जिन बोतल से बाहर। हुकूमती प्राइस लिस्ट को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। माह मुक़द्दस से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज 300, टमाटर 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। लहसुन 800, अदरक 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बंद गोभी 200 रुपए किलो हो गई। फल गरीब की दस्तरस से बाहर। केले और खरबूजे ने डबल सेंचुरी कर ली। कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर ली। मटन और बीफ के बाद मुर्गी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि हकीकी रिलीफ के लिए गरा फरोश माफिया को लगाम देना होगा।
और अब बात करेंगे गैस लोड शेडिंग की। तो मौसम सरमा तो रुखसत होने को है, लेकिन कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान टलने का नाम नहीं ले रहा। एक जानिब तो शहरी गैस बंदिश से परेशान है, तो दूसरी जानिब सिंध के लिए दस्तयाब गैस में आइंदा 5 बरसों के दौरान 20 करोड़ मकब फीट से जायद कमी का खदशा है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे कफील अहमद। कि रिहायशी खवातीन रोज सुबह अपनी फैमिली के लिए चूल्हे पर नाश्ता तैयार करने के लिए माचिस की तीलियां जला कर थक गईं, लेकिन गैस का नामो निशान तक नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है, खाना नहीं बना सकते, बच्चे छोटे छोटे, शोहर एक कमाने वाले हैं, गैस का 12 महीने यही हो गया। अब क्या करें, गवर्नमेंट आती है देख के चली जाती है, कुछ करती नहीं है। बिलाखिर खातून ने अपने भाई से कहा कि गैस सिलेंडर उठाकर भरवा लाएं ताकि नाश्ता और खाना तैयार किया जा सके। ये चूल्हा ले जाए, गैस भरवा लें और ना खाना बनाना, बच्चे उठेंगे अभी। सकलैन अपनी मोटरसाइकिल पर सिलेंडर उठाए दुकान पहुंचा तो रेट देखकर परेशान हो गया। कहता है गैस किसी भी वक्त नहीं है और एलपीजी गैस जेब पर बहुत भारी पड़ रही है, जिससे माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये बहुत महंगी है, कहीं 260, कहीं 270, 80, बहुत परेशानी बना हुआ है। ना ही खाना पक रहा है, इतने पैसे भी नहीं होते हमारे पास, जितना कमाते भी नहीं है जितना सिलेंडर भरा रहे हैं। कराची के कई इलाकों में गैस नायाब तो कहीं गैस प्रेशर इंतहाई कम है। शहरी कहते हैं गैस या तो पूरा दिन गायब ही रहती है या फिर इंतहाई कम के चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो गया है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सहूलत दें। एक तो प्रेशर नहीं, लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडरों के बावजूद लोगों के पीछे भारी भरकम बिल आ रहे हैं। गैस 2-3 घंटे वो सुबह उठने जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सिलेंडर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो बाहर से हम लोग गैस भरवाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में गैस की इस वक्त यौमिया तलब 1 अरब मौक़फ़ फीट से भी जायद है, जबकि फराहमी बमुश्किल 72 करोड़ मौक़फ़ फीट है। जबकि 5 बरसों में गैस मजीद कम होकर महज 50 करोड़ मौक़फ़ फीट रह जाएगी। यही वजह है कि होटल मालकान एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई, और बिल दबा के भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा कर्जा हुआ पड़ा इस सिलेंडर का गैस को भरवाने में। ये तो थी एक नजर रिहायशी इलाकों में गैस की बदतरीन कमी की सूरत हाल पर। अब सनतों को गैस की फराहमी का हाल भी बहुत बुरा है। हफ्ते में 2 दिन गैस का नागा होता है, जबकि जब गैस होती है तो इंतहाई लो प्रेशर के साथ मुल्क की बरामदात में इजाफा नहीं किया जा सकता। कराची चेंबर के साबिक सदर जुनैद मागदा कहते हैं गैस और बिजली के टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस हड़ताल की, लेकिन हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। जुनैद मागदा दावा करते हैं कि गैस की अदम फराहमी के बाइस 30% सनतें बंद हो गई हैं। सारी गलती जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन इदारों की है जिन्होंने वो सारा एक्सप्लोरेशन करना था, उन्होंने टाइमली नहीं किया। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब रही तो फॉरेनर जो हैं उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि जो इटली की कंपनी और दूसरी जो कंपनियां थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चली गई। साबिक सदर KCCI ने इल्जाम आयद किया कि सूबे की गैस पंजाब को दी जाती है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले 4000 MMCFD की जो हमारी प्रोडक्शन थी उसका बेशतर हिस्सा जो है, जिसमें से 1250 MMCFD जो है वो सिंध को थी और 1800 जो है वो उन्होंने पंजाब को दी थी। साइड सनती इलाके में वाक़ई निजी फैक्ट्री के मालिक खालिद रियाज कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ प्रेशर लो है, जबकि यहाँ गैस लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बोसीदा है, जिसके वजह से गैस नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, गैस कंप्लेंट हमारे पास रेगुलर गैस कंप्लेंट आ रही है। मेन इशू जो हमारे पास है वो है गैस प्रेशर का और जो लोड शेडिंग का। और फिर जो मसला आ रहा है कि जी हफ्ते के अंदर 2 दिन हमको दैट इज सैटरडे एंड संडे हमारी गैस जो है वो क्लोज कर दी जाती है। गैस ज़खायर में हर साल तेजी से कमी हो रही है। इस सूरत हाल में आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च ताहिर अब्बास कहते हैं गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जों का हजम 2.5 खरब तक पहुँच गया है। इस वजह से ऑयल रिफाइनरीज में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश का काम नहीं कर पा रही हैं। शेल और टाइट गैस पॉलिसी पे भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। शेल और टाइट गैस पे ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग जो है वो देनी पड़ेगी और उससे जो है वो हम शेल और टाइट गैस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताहिर अब्बास ने इस तासुर को गलत करार दिया कि यहाँ की गैस पंजाब व दीगर जगहों को फराहम की जाती है। उनके मुताबिक गैस की एलोकेशन पॉलिसी हुकूमत वक्त की वजह करदा होती है। सबसे पहले तो ये जो एक डिस्पैरिटी है जो इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि टाइमली बेसिस पे जो टैरिफ हैं जिस तरह अभी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर 6 महीने बाद जो कि ओबरा कहता है कि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की बेस पे आप गैस की प्राइसेस को चेंज करें, उसको करना चाहिए। गैस की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को बहुत तेज और मौसर इकदाम करना होंगे ताकि गैस के मुनसिफाना तकसीम हो सके और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जा सके। गैस की बढ़ती हुई तलब को पूरी करने के लिए गैस के नए ज़खायर की तलाश जरूरी हो गई है। टाइट गैस और कोल्ड गैसिफिकेशन के जरिए मुल्क में गैस की फराहमी को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी सूरत में
मुस्तकबिल में गैस दस्तयाब नहीं होगी और अगर हुई भी तो उसकी कीमत आम लोग अदा नहीं कर पाएंगे। गैस के ज़खायर में मुसलसल हर साल कमी हो रही है। माहिरीन कहते हैं कि गैस एक्सप्लोरेशन पर काम करने के साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बेपनाह काम करना होगा, जबकि टैरिफ में इजाफा भी हर 6 माह बाद करना चाहिए। कैमरामैन नज़ाकत अली और अमजद शाह के साथ कफील अहमद, वोल न्यूज़, कराची। सक्खर में कानून की आंखें करार दी जाने वाले आलात गायब हो गए। चौराहों शाहराहों पर मौजूद CCTV कैमरे कहां गए किसी को नहीं मालूम। ऐसे में स्ट्रीट क्रिमिनल पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर क्लोज सर्किट मॉनिटरिंग से आरी। सड़कों शाहराहों समेत अहम मकामात पर नस्ब CCTV कैमरे या तो गायब हैं या टूट फूट का शिकार हैं। ऐसे में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर नजर कैसे रखेगी? लोगों का कहना है जराइम की वारदातों पर कंट्रोल के लिए सक्खर में जदीद CCTV कैमरे लगाए जाएं। कैमरे का होना शहर में बहुत ज़रूरी है और वो भी कैमरे डिजिटल हों, बैटरी वाले कैमरे हों, नाइट जोन कैमरे हों, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। जुर्म जो करता है उसको पकड़ने में भी आसानी हो। जदीद दौर की जो कैमरा आ रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड निज़ाम उस दौर के मुताबिक वो लगनी चाहिए। SSP सक्खर जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक शहर में CCTV कैमरों की तनसीब जरूरी है। अभी हमने चंद वारदातें मुख्तलिफ निजी CCTV कैमरों के जरिए ही पकड़ी हैं। हमने बैटरी चोरी वाली वारदात भी थ्रू CCTV आइडेंटिफाई की। कोई 3 चोर हमने मोटरसाइकिल चोर के पकड़े, वो भी हमें CCTV फुटेज से हुए। तो बिल्कुल मैं बात करूँगा कि कैमरे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे लिए हमने एक प्लान किया हुआ है कि रमज़ान हम स्नैपचैट पॉइंट्स बनाएंगे एंट्री पॉइंट्स पे, और उस पर विद DC's हेल्प और अदर एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प मैं हर पॉइंट पे 2-2 कैमरे ऐड करूंगा। सक्खर शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर CCTV कैमरा न होने की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। CCTV कैमरों की तनसीब से पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। और अब बात करेंगे मौसम की। तो मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं। बालाई और वस्ती सिंध में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। कराची में रिमझिम का सिलसिला जारी है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गिलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मगरबी सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री, मुल्क भर में मजीद बारिशें और बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बालाई और वस्ती सिंध में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में भी रिमझिम का इम्कान है। पंजाब में भी बादल बरसने और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर दुई के गाले बरसेंगे। बारिश के बायस गवादा, तुरबत, पंजगोर के नदी नालों में तुगयानी। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। सवात, हुंजा, स्कर्दू, बाग में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिक़ इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। सऊदी अरब का गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी सफीर का कहना था कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। My country, the Kingdom of Saudi Arabia, to hand over this relief and solidarity and support the brotherly people of Pakistan. This humanitarian aid, including 9,000 food baskets and 9,000 shelter kits, will be distributed by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center among families affected by the recent flood to Gawadir city in the province of Baluchistan. मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये क्लाइमेट चेंज में जहां पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको निपटना है और बलूचिस्तान की नई हुकूमत इंशाल्लाह ताला इन तमाम चैलेंजेस को निपटेगी और एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।